विधायक जी, पटना चौराहे पे लगने वाले जाम का निराकरण कब तक होगा? पटना चौराहे पे किया है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसी पर चर्चा हुई। पटना चौराहे का सुंदरीकरण और विस्तारीकरण भी होगा, जिससे जाम की निजात। बड़हलगंज के खड़ेसरी गांव में दिनांक 5 जनवरी को बजट पर आम जनमानस को विस्तृत जानकारी देने के लिए शहीद राजा हरिप्रसाद मल्ल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में बजट संगोष्ठी का आयोजन किया गया। परम आदरणीय श्री वेद प्रकाश शर्मा जी, मंच पर आसीन नगर प्रमंडल के मंडल महामंत्री श्री पाटिल से चाहेंगे कि आप आए। और कहा उसने, जब सरकार लोगों को ऑर्डर कर रही थी, उस लड़की की हिम्मत देखिए, अकेली दिल्ली बैठी थी, उसने कहा पीपी किट मैं बनाऊंगा। आनंद फानंद ने थोड़ा सा पैसा व्यवस्था किया, एक छोटे से मशीन डाली, सेटअप डाला। आपको आश्चर्य होगा, आज पीपी किट इंडिया में भी वो सप्लाई कर रही है और अमेरिका भी कर रही है। उदाहरण क्या, युवाओं को खुला आसमान इस बजट में दिया गया है। विधायक जी, G20 क्या है? G20 दुनिया के 20 ऐसे देशों का समूह है, जिन देशों का पूरी दुनिया के 60% आबादी जिनमें बसती है, पूरी दुनिया की जीडीपी का 80% जिनके कब्जे में है, पूरी दुनिया के 75% जिनके कारोबार चलते हैं, व्यापार जगत पे होल्ड है, ऐसे दुनिया के विकसित 20 देशों का समूह है, जो बाकी देशों में कैसे मध्यम वर्ग जो है वो उनके मान सम्मान विकास के कार्य हो, समाज के अंतिम पायदान पे जो जिस देश के लोग हों उनके जीवन का विकास चतुर्दिक कैसे हो, पर्यावरण, इस दुनिया का, पृथ्वी का पर्यावरण ठीक ठाक रहे, इसके लिए ये समूह कार्य करता है। और उसी ऐसे समूहों का 2023-24 का अध्यक्षता नेतृत्व भारत को मिला है, जो सौभाग्य की बात है। उसका नेतृत्व भारत के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और इन देशों के साथ ये समूहों की अनगिनत बैठकें होंगी पूरे देश में, भारत में, और कैसे भारत सहित अन्य जो देश हैं, उन देशों के जो गरीब लोग हैं उनका जीवन का उत्थान कैसे हो, पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्या है वो कैसे उसको ठीक किया जाए, या मध्यम वर्ग और कैसे बेहतरीन जीवन जिए, इन सब विषयों पर मंथन होगा, निर्णय होगा और उस पे आगे लोग बढ़ेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक विवादित बयान दिया है, इस पर भाजपा का पलटवार अभी तक क्यों नहीं आया? कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसको कोई जानबूझ करके दुर्गंध फैलाना चाहता है और बाकी लोग उसी पे ले करके उड़ें। अब श्री राम के बारे में कोई टिप्पणी कर दिया और मैं उस पर प्रतिक्रिया दूं। राम उचित समय पर प्रतिक्रिया देते रहे हैं, राम मर्यादा और धैर्य के भी प्रतीक रहे हैं और हम लोग राम के मानने वाले लोग हैं। तो जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने श्री राम पे टिप्पणी की है, उसका देश की जनमानस, देश की धर्मभीरू जनमानस, देश की राम को मानने वाले आध्यात्मिक जनमानस उचित समय पे प्रतिक्रिया देगी। जहाँ तक उनके टिप्पणी का सवाल है, जगह जगह टिप्पणियाँ उनके प्रतिक्रिया की जा रही है। गलत टिप्पणी किया उन्होंने। बाबा तुलसीदास जी महाराज जी ने जो रामचरितमानस लिखा है, उसमें नारी को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ रखा है। और नारी को जब वो बात कर रहे थे तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि तिजटा जैसी नारी को भी समझाते समय माँ का प्रयोग किया है राम जी ने। तो नारी के सम्मान का श्री रामचरितमानस से बेहतर कोई और ग्रंथ है ही नहीं। वही कहता बाकी ग्रंथ खराब हैं, मगर श्री रामचरितमानस में नारी के सम्मान की
और जो सेवक वर्ग है, सेवक के सम्मान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त प्रभु हनुमान जी महाराज अपने को सेवक ही कहते हैं, और सेवक को उन्होंने कहा कि जो भगवान श्री राम अपने मुंह से कहते हैं कि तुम मेरे परम प्रिय भरत जैसे भाई के समान हो। तो एक भगवान श्री राम अपने परम प्रिय भरत के बराबर अपने सेवक हनुमान को स्थान देते हों, और उसके बाद अगर इस तरह की टिप्पणी आए, माँ जानकी, रावण की पत्नी मंदोदरी, यहाँ तक कि मेघनाद की पत्नी सुलोचना, यहाँ तक कि रावण की प्रमुख सेविका राक्षसी त्रिजटा को माँ का दर्जा है। कैसे कह सकते हैं लोग? ये लोग कह सकता हूँ पढ़े लिखे गंवार, इसी को कहते हैं। सर, एक अंतिम सवाल। अखिलेश यादव जी ने अमृत योजनाओं के नाम बदलने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इज्जत घर को अमृत शिशु घर का नाम रख दिया जाए। ये कितना हास्यास्पद लगता है आपको? किस चीज़ को? जब अमृत योजना के तहत नाम बदले गए हैं, उस पर उन्होंने मीडिया के सामने आकर के कहा कि सरकार तानाशाही कर रही है और सारी योजनाओं का नाम जो मैंने किया है, चाहे जो हमारे सरकार में किया गया कार्यकाल में, उनका भी नाम वो चाहें तो चेंज करके अमृत फला घर, अमृत फरा घर, इज्जत घर का भी नाम को भी उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि अमृत शिशु घर भी रख दें अगर चाहें तो। इस पर मुझे लगता है अखिलेश जी का मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है और उन्हें एक अच्छे मानसिक चिकित्सक की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि उनके समर्थक उन्हें सलाह दें कि वो एक अच्छे मानसिक चिकित्सक से मिलें और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को साथ। विनायक जी, पटना चौराहे पे लगने वाले जाम का निराकरण कब तक होगा? पटना चौराहे पे भयंकर जाम लगता है, ये बात शासन तक पहुंच चुकी है, मैंने पहुंचा दी है। पटना चौराहे का चौड़ीकरण होने जा रहा है, उसको अलग अलग दाएं से बाएं, दाएं जाने के लिए अलग लेन, बाएं जाने के लिए अलग लेन, एक बीच में गोलंबर, इसका प्रस्ताव जा चुका है। पीडब्ल्यूडी विभाग के जो ईएनसी होते हैं, प्रमुख होते हैं, उनकी भी साइन हो गई, चीफ की भी। अब वो शासन को जा रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत जल्द वो पैसा आ जाएगा और कार्य शुरू होगा। आने वाले वक्त में पटना चौराहे का सुंदरीकरण और विस्तारीकरण भी होगा, जिससे जाम की निजात मिलेगी। निश्चित रूप से कार्य जल्दी होने जा रहा है। जी, धन्यवाद।